student, this video is for class 6 computer chapter 6 more on excel। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटरिंग अ फंक्शन, किस तरह से हम लोग फंक्शन को एक्सेल में डाल सकते हैं। इससे पहले हम लोग यूज़ ऑफ फंक्शन पढ़े थे कि एक्सेल में किस तरह से फंक्शंस का यूज़ होता है, और इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग इंटरिंग अ फंक्शन। टू इंटर अ फंक्शन इन एक्सेल फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। फंक्शन को इंटर करने के लिए एक्सेल में कुछ स्टेप्स है जो हमको फॉलो करना होगा। स्टेप 1, क्लिक अ सेल इन विच द फंक्शन इज टू बी इंटर्ड। जिस सेल में हमको फंक्शन इंटर करना है उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 क्या है, क्लिक द इंसर्ट फंक्शन बटन fx ऑन द फार्मूला बार। फार्मूला बार में कल दिखाए थे हम लोग fx लिखा रहता है, देखो इस तरह से फार्मूला बार में fx लिखा रहता है, इस पे हमको क्लिक करना है, ठीक है। द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स अपेयर। तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स जो है, जब हम फार्मूला बार का fx में क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। नाउ द स्टेप 3, select the function category from the select a category drop down list box, for example to add 2 or more number selects maths and trig। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला बार में यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कैटेगरी से यहाँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन में हम लोग मैथ्स और ट्रिक को सेलेक्ट करेंगे, ओके। सेलेक्ट द डिजायर्ड फंक्शन फ्रॉम द लिस्ट डिस्प्लेड इन द सेलेक्ट अ फंक्शन लिस्ट बॉक्स, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट सम। तो यहाँ पे यहाँ पे जो सेलेक्ट अ फंक्शन है, सेलेक्ट अ फंक्शन से यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग सम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्लिक ओके द फंक्शन आर्गुमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर। फिर उसके हम लोग ओके करेंगे तो फंक्शन डायलॉग आर्गुमेंट बॉक्स जो है, इस तरह का एक बॉक्स जो है स्क्रीन में ओपन होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज enter a number or a specific range of cell whose sums is to be calculated in the box labeled as number 1 and value 1। तो हम लोग को यहाँ पे नंबर इंटर करना है स्पेसिफिक सेल रेंज ऑफ सेल में whose sums is to be calculated, जिसका सम्स हमको कैलकुलेट करना है। तो वहाँ पे हमको यहाँ पे सेल सेलेक्ट करना है, नंबर रेंज इंटर करना है, नंबर इंटर करना है जिसका हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेबल बॉक्स में नंबर 1 वैल्यू 1, ठीक है। To insert additional argument if required into the function, repeat step 6। अगर हमको इसके अलावा कोई एडिशनल आर्गूमेंट डालना है फंक्शन में तो हमको स्टेप 6 रिपीट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग करने के बाद क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद क्या जो है यहाँ पे इस तरह से उस सम्स का वैल्यू नंबर वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है। Now the next is types of function। What are the types of function? कितना तरह का functions होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। Excel consists of various types of functions। Some of the function are discussed below। Excel में अलग अलग तरह का function रहता है, कुछ function यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। Sum, पहला क्या है, sum this function add numbers given as argument। ये क्या करता है, नंबर को ऐड करता है। For example, to add the number in the cell A2, B2 and C2, enter the function sum। अगर हमको एग्जाम्पल यहाँ क्या दिया, अगर हमको ऐड करना नंबर सेल्स को A2, B2, C2 को, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू दे के सम लिखेंगे, फिर इसके बाद A/C करेंगे, ठीक है। इन द सेल D2 एंड प्रेस द इंटर की, A/C2 करेंगे और D2 में जो हमारा जो सेल जो है वहाँ पे हम सेलेक्टेड रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद इंटर करना है। The sum can also be calculated by directly specifying the number to be added, for example। और सम्स को हम लोग डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैसे, इक्वल टू सम दिए, फिर ब्रैकेट में जो A2 और C2 में जो सम्स है हम लोग को, वो सम्स का नंबर यहाँ लिख के हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। दिस फंक्शन मल्टीप्लाइज द स्पेसिफाइड आर्गूमेंट्स। ये फंक्शन क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। सम मतलब हो गया हम लोग का एडिशन और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इन सेल A3, B3, C3,
इंटर द फंक्शन इक्वल टू प्रोडक्ट A3:C3। एग्जाम्पल क्या दिया है, अगर हमको कैलकुलेट करना है इस प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है सेल A3B3C3 का, तो हम उसका फंक्शन में क्या करें, इक्वल टू प्रोडक्ट लिख के A3:C3 करेंगे इन द D3 सेल। D3 सेल में हम लोग A3:C3 करेंगे, फिर इंटर की दबाएंगे तो क्या होगा, यू कैन ऑल्सो फाइंड द वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर बाय डायरेक्टली स्पेसिफाइंग द नंबर एज द आर्गूमेंट। हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको, इक्वल टू जैसे सम्स में हम लोग किए थे डायरेक्टली करके सम लिख के 2 नंबर ऐड किए थे, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख के मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करना है, इक्वल टू प्रोडक्ट लिख के 2 नंबर को डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, एवरेज। द फंक्शन, दिस फंक्शन कैलकुलेट्स द एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ द गिवन वैल्यूज। ये फंक्शन क्या करता है, अर्थमेटिक मीन जो है, मीन मीडियन मोड जो होता है, जो मीन होता है इसका हम लोग गिवन वैल्यूज, इसका जो वैल्यू जो निकालना होता है हम लोग का, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। एवरेज मतलब उसका मेन वैल्यू जो होता है उसको निकालना। फॉर एग्जाम्पल, टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द नंबर्स इन अ सेल A4, B4 एंड C4, एंटर द फंक्शन इक्वल टू एवरेज A4:C4। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको एवरेज निकालना है 2 नंबर का, तो सेल A4, B4, C4 का, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू डालेंगे, पहले हम लोग इक्वल टू डालेंगे, फिर एवरेज टाइप करेंगे, फिर A4:C4 करेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, और ये कहाँ करेंगे, D4 सेल में। D4 सेल में हम लोग इसको करेंगे एंड प्रेस द इंटर की, फिर उसका इंटर की दबाएंगे तो हम लोग का एवरेज निकल जाएगा। Average can also be calculated by directly specifying the number as the arguments। एवरेज जो हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेसिफाइंग द नंबर्स, डायरेक्टली नंबर स्पेसिफाई करके हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सम्स प्रोडक्ट में किए थे, वहाँ इसका भी सेम है, इक्वल टू साइन दे के एवरेज पुट अप करके डायरेक्ट नंबर डाल के हम लोग इसका डायरेक्ट भी एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, now the next is max। this function display the maximum value in a given set of values। ये फंक्शन क्या डिस्प्ले करता है, मैक्सिमम वैल्यू, जो मेरा सेट ऑफ वैल्यूज जो दिया हुआ है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है वो फाइंड करने में ये हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम सेल्स A5, B5 एंड द C5, इंटर द फंक्शन इक्वल टू मैक्स A5:C5। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम द सेल, मैक्सिमम नंबर फ्रॉम द सेल से हमको निकालना है अगर, तो A5, B5, C5 को हम लोग लेते हैं, तो हम लोग इंटर फंक्शन क्या करेंगे, इक्वल टू ये जो है मैक्स A5:C5 इन द सेल D5। सेल D5 में हम लोग ये टाइप करेंगे, फिर उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे। The maximum function can also be used with number as a argument। The maximum function किस तरह से यूज हो सकता है, नंबर आर्गुमेंट का मैक्सिमम फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, व्हेन इक्वल टू मैक्स 45, 75, 90 is entered in the cell, the output display will be 90। फॉर इंस्टेंस, हमको इंस्टेंट्स चाहिए तो हमको क्या करना है, इंस्टेंट के लिए इक्वल टू मैक्स इक्वल टू डालेंगे पहले, बिना इक्वल टू का हम लोग का कुछ भी सम्स नहीं होने वाला है एक्सेल में। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, जो भी हम लोग सम्स करेंगे उसमें इक्वल टू डालना बहुत ज़रूरी है। इक्वल टू मैक्स 45, 78, 90, अगर इंटर करते हैं सेल में तो उसका आउटपुट डिस्प्ले क्या होगा, 90 होगा। नाउ द नेक्स्ट इज मीन। मिनिमम वैल्यूज निकालना है, पहले हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाले थे, अब मिनिमम वैल्यूज निकालेंगे। दिस फंक्शन डिस्प्ले द मिनिमम वैल्यू इन द गिवन सेट ऑफ वैल्यू। ये फंक्शन क्या बताता है, मिनिमम वैल्यू जो गिवन सेट में जो वैल्यूज दिया हुआ है हम लोग का कैलकुलेशन में जो वैल्यूज दिया उसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ फ्रॉम अ सेल A6, B6, C6, इंटर द फंक्शन इक्वल टू मैक्स A6 इक्वल टू C6:C6। ठीक है, अगर हम लोग को कैलकुलेट करना मिनिमम नंबर A6, B6, C6 का, तो इंटर फंक्शन में क्या करेंगे, फंक्शन में जाके इक्वल टू मैक्स लिखेंगे, फिर A6:C6 लिखेंगे इन द सेल D6 में लिखेंगे, प्रेस द इंटर की, उसके बाद हम इंटर की दबाएंगे। द मिनिमम फंक्शन कैन बी यूज्ड विथ नंबर एज द आर्गूमेंट। यहाँ पे मैक्स नहीं होगा, यहाँ पे ना प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे मीन होगा। ठीक है,
MIN मीन, ठीक है। तो मिनिमम फंक्शन ऑल्सो कैन बी यूज बाय द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट से भी हम लोग मिनिमम फंक्शन निकाल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस व्हेन मिनिमम 45, 78, 90 इज एंटर्ड द सेल द आउटपुट डिस्प्ले विल बी 45। फॉर इंस्टेंस अगर निकालना फॉर मिनिमम इक्वल टू मीन लिखें 45, 78, 90, तो इसका आउटपुट डिस्प्ले क्या है, यहाँ मिनिमम सबसे कौन सा है 45, मैक्सिमम में 90 था और यहाँ पे मिनिमम में 45 था, तो डिस्प्ले क्या आएगा इसका 45 आएगा, ठीक है। नाउ दिस फंक्शन डिस्प्ले द करेंट डेट एंड टाइम, ये फंक्शन क्या बताता है हम लोग को, जो प्रेजेंट डेट और टाइम है वो बताता है। दिस फंक्शन हैज नो आर्गुमेंट, इस फंक्शन का कोई आर्गुमेंट नहीं होता है। टू इंटर द करेंट डेट एंड टाइम इन द वर्कशीट इंटर द फंक्शन नाउ, अगर हमको करेंट वर्कशीट में डेट और टाइम डालना है तो हम लोग इंटर फंक्शन क्या करेंगे, नाउ ब्रैकेट में, ठीक है, 9 डाल के इक्वल टू 9 लिख के ब्रैकेट डालेंगे, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, इन अ सेल एंड प्रेस द इंटर की, उसके बाद सेल में हम लोग इसको टाइप करने के बाद इंटर की दबाएंगे तो प्रेजेंट डेट और टाइम आ जाएगा। टुडे दिस फंक्शन डिस्प्ले द करेंट डेट, ये फंक्शन सिर्फ डेट बताएगा, जो करेंट डेट जो है सिर्फ वही बताएगा, ठीक है। दिस फंक्शन ऑल्सो हैज नो आर्गुमेंट, इस फंक्शन में भी किसी तरह का आर्गुमेंट यूज नहीं होता। टू इंटर द करेंट डेट इन अ वर्कशीट इंटर द फंक्शन टुडे, करेंट डेट वर्कशीट में डालना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू टुडे लिखना पड़ेगा और सिर्फ ब्रैकेट में डालना है, ठीक है, इन अ सेल एंड प्रेस द इंटर की, सेल में डालना है फिर इंटर की दबाना है। तो इस तरह से देखो हम लोग का ये वाला डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन वर्कशीट यूज करके हम लोग ये टेबल जो ये चार्ट को क्रिएट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सम A2 C2 से हुआ, A2 एड C2 सम से हुआ ऐड हुआ है, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट निकला मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हम लोग इसका एवरेज निकाले हैं, ठीक है, ये तीनों को ऐड करके इसका डिवाइडेड बाय 3 एवरेज जो निकलता है। यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 76, 99, 87, तो मैक्सिमम क्या है 99 लिखना है। यहाँ पे मिनिमम निकाले हैं 43 निकला है। यहाँ पे नाउ करके हम लोग डेट और टाइम डाले हैं और यहाँ पे सिर्फ डेट टुडे डाल के डेट डाले, ठीक है। तो इसी तरह का चार्ट क्रिएट होता है। यहाँ पे नोट क्या दिया है, नोट दैट अ फंक्शन नेम इज नॉट केस सेंसिटिव, फंक्शन का जो नेम होता है वो किसी तरह सेंसिटिव केस नहीं होता है। दैट इज यू कैन एंटर द फंक्शन नेम आइदर इन द लोअर केस और अपर केस, ये फंक्शन का नेम हम लोग आइदर लोअर केस या अपर केस में यूज होता है हम लोग का। फॉर एग्जाम्पल द सम फंक्शन इज द सेम एज सम और सम फंक्शन, एग्जाम्पल क्या है, सम फंक्शन का सेम केस होगा सम के साथ और सम फंक्शन दोनों का केस जो है सेम होगा, ठीक है। तो होपफुली ये वाला आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। चैप्टर को गो थ्रू कीजिएगा, रीड कीजिएगा और जो वीडियो सेंड हो रहा है होगा उस वीडियो को सुनिएगा, रीड कीजिएगा साथ साथ वीडियो को सुनिएगा तो एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा। बाकी कुछ अगर नहीं समझ में आता है, जब क्लास ऑनलाइन क्लासेस होगा तब आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के साथ आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दिया जा रहा है जो आप लोगों को करना है, ठीक है। असाइनमेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर जी जो है आप लोगों को करना है, ठीक है। नेम द फंक्शन नीडेड टू बी फॉलोइंग टास्क, यहाँ पे कौन सा फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, नेम फंक्शन का नेम। कैलकुलेटिंग सम में हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, सम। फाइंडिंग एवरेज में एवरेज फंक्शन इसका डालना है, ठीक। कैलकुलेटिंग समस का जो अभी हम पढ़ा है आप लोगों को वो वाला डालना है, सम्स का फंक्शन डालना है आप लोगों को, ठीक है। एवरेज में एवरेज का फंक्शन डालना है और स्मॉलेस्ट नंबर मतलब मिनिमम वाला और करेंट डेट और टाइम मतलब 9 वाला, ठीक है। तो ये 4 का फंक्शन आप लोगों को, ये चारों का फंक्शन जो है यहाँ पे लिखना है। ये आप लोग अपने कॉपी में करके रखिएगा स्टूडेंट्स, क्लास में आप लोगों का चेक होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो जब क्लासेस होंगे तब मैम आप लोगों को एक्सप्लेन डिटेल कर देंगे, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियरली मैंने समझा दिया है, समझ में आ गया होगा। तो किसमें क्या आंसर होगा ये भी बता दिया, सिर्फ आप लोगों को अपने कॉपी में लिख के रखना है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, आगे वीडियो में हम लोग आगे का पढ़ेंगे, ओके। अल्लाह हाफिज़।